ऑर्डर्स कंपनी के आरडीओ में सबमिट कर सकते हैं या माई फॉरएवर इंडिया ऐप के थ्रू। एवरी ऑर्डर हैज टू बी सेपरेट। हर एक वो ऑर्डर जो रात को 11:59 PM से पहले पहुंच जाएगा इन कंप्लीट फॉर्म, यानी कि ऑर्डर भी कंप्लीट है और पेमेंट भी कंप्लीट है वो, और अगर काउंटर ऑर्डर है तो उसकी डिलीवरी भी कंप्लीट है, तो वो सीसीज में काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। फ्यूचर में हम इसको और टाइटन करते चले जाएंगे, शायद हम फोन कॉल्स आपको करने बंद कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपका बिजनेस है, आपकी जिम्मेवारी है उस बिजनेस को सक्सेसफुल करना और उस बिजनेस से पैसे कमाना, ये आपकी जिम्मेवारी है। सो प्लीज अपनी अपनी जिम्मेवारी समझिएगा, ये डेटा अपडेट कीजिएगा और इंश्योर करिएगा कि आप समय समय पे एक्टिव रहें। ऑर्डर साइज, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 1000 रुपीज। दोस्तों मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे लोग बल्क में प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं, मेरे को नहीं समझ आता लाइफ में क्यों उठाते हैं, बिकॉज इतने प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करना इज नॉट पॉसिबल। सो मेरा एक रिकमेंडेड ऑर्डर साइज है, मेरे हिसाब से एक प्रेफर्ड कस्टमर, एक एएस, एक सुपरवाइजर, एक एएम और एक मैनेजर, इस लेवल के ऊपर इतने सीसी से ज्यादा उनको पर्सनल ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी इनसे ज्यादा पर्सनल ऑर्डर्स उठाता है तो हम थोड़ा सा जरा उसको एक लेंस लगा के चेक करते हैं कि ये क्या कर रहा है। इन एक्सेप्शनल केसेस जहां पे बहुत सारे लोगों के कस्टमर्स हैं, पुराने लोग हैं, नए लोगों के इससे ज्यादा कस्टमर्स में एक्सपेक्ट नहीं करता, बट पुराने लोग जो बिजनेस में हैं उनके बहुत सारे लोगों के लॉयल कस्टमर्स हैं। अगर वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली कन्विंस कर सकते हैं, हमें प्रूफ दे सकते हैं, तो वी विल अलाउ हायर क्वांटिटीज फॉर देम। सो मनाही किसी के लिए नहीं है, बट रिकमेंडेड वैल्यूज आ रही है। पेमेंट मोड, जो प्रेफर्ड पेमेंट मोड्स हैं कंपनी के, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट, यूपीआई, कैश, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू कंपनी बैंक अकाउंट। ऑनेस्टली डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू कंपनी बैंक अकाउंट ये लीस्ट प्रेफर्ड मोड है हमारा, बिकॉज इसमें पहले आप डिपॉजिट करते हो, फिर उसके प्रूफ पेमेंट भेजते हो, फिर ओटीपी आता है, ये होता है, वो होता है, वो सारे के सारे प्रोसेस को प्रॉपरली पैसे को आपके अकाउंट में क्रेडिट करने में बहुत सारा एफर्ट लगता है, विच वी डोंट लाइक डूइंग। जो पेमेंट की हम गुड प्रैक्टिस मानते हैं वो ये है कि जो पेमेंट मेथड यूज किया जाता है वो आईडी का ही हो। अगर फॉर एग्जांपल आप XYZ नाम की आईडी है आपकी, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट आप यूज करते हो वो आप ही के नाम का होना चाहिए। जब आप किसी और के नामों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करोगे, वी डोंट लुक एट इट वेरी पॉजिटिवली, और फिर वो हमारे स्क्रूटनी के केसेस में चले जाते हैं। ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड पर्सनली बाय द एफबी और ऑथराइज्ड नॉमिनी। दिस इज मोर ट्रू फॉर काउंटर ऑर्डर्स, कि जब आप काउंटर पे आते हो तो आप खुद अपना ऑर्डर प्लेस कीजिएगा, वो हम प्रेफर करते हैं, ना कि किसी और के थ्रू, बिकॉज ये प्रैक्टिस इनवेरिएबली हमने देखा है इट लीड्स टू मैल प्रैक्टिस से, इसलिए ये हमारी थोड़ी सी नेगेटिव प्रैक्टिस मानते हैं। प्रोडक्ट डिलीवरी, ये भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ने अगर प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं तो आप या आपका ऑथराइज्ड नॉमिनी ही आके रिसीव करें। कैश डिपॉजिट इन बैंक फॉर मल्टीपल अकाउंट्स, अगर आप कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं मल्टीपल आईडीज के लिए, तो हर किसी का अलग अलग डिपॉजिट कीजिएगा, इकट्ठा एक बड़ी पेमेंट 5 आईडीज के लिए मत करिएगा। दैट इज आवर एक्सपेक्टेशन।